हेलो फ्रेंड्स, आप जिसे फ़ोटो में देख रहे हैं ये मैं हूँ फ्रेंड्स। ये मेरी ही आवाज़ आप सुन रहे हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक कहानी बोलिए या फिर मेरी लाइफ की सच्चाई बोलिए फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो इसलिए फ्रेंड्स कि जैसा मेरे साथ हुआ है मैं चाहती हूँ वैसा कभी किसी लड़की के साथ ना हो। तो वो सब मेरी इस कहानी को देखकर सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं और कभी भी अपनी लड़की को कहीं भी शादी करने से पहले वो 10 बार सोचें, जांचें, परखें, तब अपनी बेटी को कभी किसी के हाथ में दें फ्रेंड्स। तो आइए मैं बताती हूँ अपनी लाइफ के बारे में फ्रेंड्स। ये देखिए, ये डॉक्टर रोहित कुमार है। इनकी शादी मेरी और इनकी शादी.com के थ्रू हुई थी। इनके पापा का कॉल आया था हमारे पास, तब हमारे पापा से इनकी और मेरे भाई से इनकी बात हुई थी। इनके पापा को मेरा फ़ोटो बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने कहा हम अपनी लड़की के लिए आपकी लड़की का हाथ मांगते हैं, आप लोग आइए हमारे घर को देखिए, हमारी लड़के को देखिए। हमारा लड़का डॉक्टर है, भ्रमणशील पशु चिकित्सक है, बहुत अच्छा नेचर है उसका। ऐसा उन्होंने बहुत सारी बातें बोली और फिर हम लोग उनके घर पर उनसे मिलने के लिए गए, देखने गए। ये सारी बातें हमें शादी.com के थ्रू ही उनसे हुई थी। फिर फ्रेंड्स हम लोग उनके घर घूमने गए थे, देखने कि परिवार कैसा है, घर परिवार सब कैसा है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में सब लोग बड़े अच्छे से प्यार से बात करते थे। फिर फ्रेंड्स धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और फ्रेंड्स हम लोग उनके घर गए, वहाँ हमारी बातचीत हुई, हमने उनके परिवार को देखा फ्रेंड्स। तब तो इतना मीठा, इतना अच्छा और इतना प्यारा हमसे बोलते थे फ्रेंड्स। मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे इतना पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड परिवार मिला है जो कि मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत ध्यान रखेगा, मेरे सारी खुशियों का ख्याल रखेगा। ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, सब बहुत अच्छा था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की शादी हुई और हमारी शादी फ्रेंड्स कोर्ट मैरिज हुई थी और हम लोगों का बाद में रिसेप्शन हुआ, शादी हुई, सारे फंक्शन, हल्दी, सारा फंक्शन हुआ और ये सारा फंक्शन मेरे मायके में हुआ फ्रेंड्स। मुझे पता नहीं था ये लोग एक चाल चल रहे हैं, एक चाल के तहत इन्होंने ये सब शादी करी है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी बेटी देने से पहले आप पूरा छानबीन कीजिए लड़के के बारे में, या अगर लड़की भी है तो उनको भी छानबीन करनी चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन मेरे मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा सीधे थे, अभी भी हैं फ्रेंड्स। उन्होंने इन सब बातों पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा अरे अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, वो लोग ऐसे नहीं होंगे, धोखा नहीं देंगे, अच्छा परिवार है। देखिए फ्रेंड्स, फिर मेरी सारे प्रोग्राम शुरू होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हल्दी का है। रोहित मुझे कितना प्यार करता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वो दिखा भी रहा है कि जैसे मुझसे बहुत ऐसा था भी फ्रेंड्स। रोहित मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी रोहित से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था फ्रेंड्स। कभी हम ऐसा नहीं था कि रोहित मुझे डांटता पीटता, कभी नहीं। बहुत प्यार करता था, बहुत ध्यान रखता था मेरे, तो बहुत केयर करता था। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोगों की कोर्ट मैरिज हुई थी तो हम लोग वापस आए थे, तब ये सारा वहाँ का प्रोग्राम हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, हम सब कितने खुश हैं। ये ननद मेरी मुझे मिठाई खिला रही है, मैंने भी उसको मिठाई खिलाई और सब लोग कितना खुश थे। पापा बोल रहे थे मेरे ससुर जी कि हम एक बड़ी पार्टी थ्रू ऑर्गेनाइज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया दोस्तों। ये सब उनकी एक प्लानिंग थी फ्रेंड्स। उनको बहुत चाहिए था। स्टार्टिंग में तो मुझसे बोल रहे थे मेरी फैमिली से कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल बेटी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे फ्रेंड्स उनका सारा दम सामने आने लगा और वो इस बात को लेकर मुझे आए दिन खाने कमेंट करने लगे कि अपने मायके से कुछ नहीं लेके आई है, खाली हाथ आ गई है। मेरा लड़का डॉक्टर है, एक से एक उसके लिए अच्छी लड़की मिलती, नौकरी वाली लड़की जो उसको खूब सारा पैसा कमा के देने। फ्रेंड्स ऐसे ही आए दिन मेरे को ताने सुनने लगे
और मेरे से गंदी गंदी बातें कही जाने लगी, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब के खिलाफ़। और धीरे धीरे मेरे को उनसे सब रिश्ता तोड़वाने का बात कहते कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लो, अपने भाई बहनों से रिश्ता तोड़ लो, उनसे कोई मतलब मत रखो, अब हम ही सब तुम्हारा परिवार हैं। फ्रेंड्स ऐसे धीरे 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 समय बीतता गया फ्रेंड्स। मैं सारी बातों को इग्नोर करती थी कि चलो एक दिन सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अभी नया नया है, नई नई शादी में तो ऐसा कुछ होता ही है। लेकिन फ्रेंड्स बातें और दिन पे दिन बिगड़ती गई, सुलझने की बजाय सब उलझने लगा। अब मुझे मेरी लाइफ एकदम गड्ढे में जाती हुई दिखाई दे रही थी कि अब क्या हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ इतनी खुशियाँ मेरी लाइफ में प्रभु ने डाल दी थी, मेरे से संभाली नहीं जा रही थी, मैं इतना खुश थी। देखिए फ्रेंड्स, और ये मेरी सास है जो कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत थोड़े समय खिला रही हूँ, लेकिन धीरे 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 इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स पूरी मेरी शादी को तोड़वाने का श्रेय केवल इसी को जाता है, और कोई भी ऐसा नहीं है। इसने अपने लड़कों को इतना भड़काया मेरे खिलाफ, मेरे बहन परिवार के खिलाफ, कि भड़का के उसको अपनी तरफ कर लिया। लेकिन वो रोहित के छोटा बच्चा था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कितना घूमने फिरने जाते थे, साथ में एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, हम एक दूसरे की जान जैसे बन गए थे, खूब प्यार से रहते थे, अच्छे से जाते थे। लेकिन जब भी इसके माँ का फ़ोन आता, एकदम सब एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देखिए मैं उसके लिए केक बनाती, ये मेरे फर्स्ट बर्थडे का पिक है। ये हम लोग जब उनके ऑफिस गए थे 15 अगस्त सेलिब्रेट करने, और ये हम लोग घूमने गए थे मैक्लूस्कीगंज, ये तब वहाँ के फ़ोटोज़ हैं। ये हम लोग होटल में खाना खाने गए थे। फ्रेंड्स हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, घूमते फिरते खाते पीते अच्छे से रहा करते थे। ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की फ़ोटो है फ्रेंड्स। देखिए ये मैं केक काट रही हूँ, ये हम लोग घूमने गए थे फ्रेंड्स, ये जब का फ़ोटो है। और ये देखिए मेरा जो फर्स्ट एनिवर्सरी का फ़ोटोज़ है फ्रेंड्स। ये मेरी सास ससुर और ये ननद और ये मैं, हम लोग अच्छे से खूब प्यार से रहते थे। मैं खूब उनकी सेवा करती थी, खूब अच्छा खाना बना के खिलाती थी, सब कुछ करती थी फ्रेंड्स। लेकिन उनको तो एक दहेज वाली और नौकरी करने वाली बहू चाहिए थी, जो कि उनको पैसा ला के दे, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। क्योंकि मेरे पति भी एक खुले हाथ से खर्च करने वाला आदमी था, तो उसको भी बहुत सारा पैसा चाहिए था फ्रेंड्स। जब मैं पहली बार अपने मायके आई थी क्रिसमस पे, ये जब का फ़ोटो है फ्रेंड्स। मैं बहुत खुश थी जब मायके आई थी पहली बार। मैं मम्मी से बहुत तारीफ़ कर रही थी, मम्मी मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, पर मम्मी के साथ हम लोग घूमने गए थे बाहर। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रोहित के साथ मैं खूब अच्छे से फ़ोटो खिंचवाती थी फ्रेंड्स। सब बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन धीरे 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 फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जब मैं फर्स्ट प्रेग्नेंट हुई थी बार, तो इन्होंने मेरी अबॉर्ट करवा दिया था। सब ने मना किया था, लेकिन ये नहीं माने, फिर इन्होंने मेरा बच्चा अबॉर्ट करवा दिया। फिर जब मैं सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई, जब मैंने कंसीव किया, तब ये बोल रहे थे कि ये बच्चा नहीं चाहिए, इसको भी मरवा दो फ्रेंड्स। जब वो मेरा हाथ पकड़ के इस बच्चे को भी मरवाने के लिए जा रहे थे। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी फ्रेंड्स कि मेरे से उठा बैठा भी नहीं जाता था। उसके बाद भी ये लोग मुझसे बहुत काम करवाते थे, सारा काम करवाते थे। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे से बिस्तर से भी नहीं उठा जाता था, उल्टी वॉमिट इतना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपनी मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मम्मी ने कहा बेटा तू 1-1.5 महीने के लिए घर पे आ जा, हम तेरी केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स इनका प्लान तभी से स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। इन्होंने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने मेरे साथ इतना धोखा किया फ्रेंड्स। जब मैं इनके साथ रहती थी, इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया मुगल सराय में, मुझे पता भी नहीं था। और फ्रेंड्स ये लोग बोलते हैं कि इसकी तो शादी ही नहीं हुई है, हम तो इसको जानते ही नहीं हैं, ये मेरी बहू ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा।
फ्रेंड जब केस वहाँ से किया तो वहाँ से खारिज हो गया, तो फिर उन्होंने दूसरी बार फिर मेरे ऊपर केस किया। और फ्रेंड्स ये सारी बातें मुझे मालूम ही नहीं थी। इन्होंने मुझे चालाकी से मेरे घर भेज दिया। और फ्रेंड्स ये रोहित मुझे ना तो एक पैसा देते थे, फिर भी मैं कभी इनसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती थी, ना पैसों की, ना कपड़े की, ना खाने पीने की, कभी नहीं फ्रेंड्स। और उन्होंने मुझे घर पे खाली हाथ भेज दिया जब मेरी 2.5 मंथ प्रेगनेंसी थी फ्रेंड्स। मैं खाली हाथ और बीमार थी फ्रेंड्स। उन्होंने मुझे ट्रेन में बैठाया, मैं चुपचाप से, और इन्होंने मेरे पास ना फ़ोन किया ना बात की फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं घर पे आई तो मैं इनको कॉल करती रही बातें करने के लिए कि क्या हुआ, क्या बात हो गई। और फ्रेंड्स जब मैं 4थे महीने जब मैं इनके घर जाती हूँ, पापा से कहती हूँ पापा मेरी टिकट बनवाओ, तो फ्रेंड्स मुझे पता चलता है इन लोगों ने मेरे ऊपर केस कर दिया। जब मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट थी फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं मेरे पे क्या गुजरी होगी। इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी एकदम बर्बाद कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरा मन करता था कि मैं जाके आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे संभाला और मेरा साथ दिया फ्रेंड्स। और इसके बाद मेरी डिलीवरी मेरे मायके में ही हुई। सारा खर्चा सब कुछ मेरी मम्मी पापा ने किया। मेरी गोदी में प्रभु ने छोटी सी सारी दुख दर्द को भूल जाती हूँ दोस्तों। इस तरीके से मेरी ना हंसती खेलती दुनिया उस इंसान ने 1 मिनट में बर्बाद कर दी, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरी एक हंसती खेलती लाइफ को इन्होंने एकदम नर्क में डाल दिया। लेकिन खुदा ने मेरी झोली में इस नन्ही परी को डालकर मेरे को एक दूसरा मौका दिया कि मैं अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊं, उसके साथ खुश रहूं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं अब अपने लिए सोचती हूँ कि मैं कुछ जॉब करूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अपनी बेटी को भी पाल सकूँ और खुद को भी ध्यान रख सकूँ। ये देखिए इसकी लाइफ इसके साथ मुझे इतना प्यार करते थे। ये देखिए फ्रेंड्स शादी में कितना खुश था मैं, कितनी खुश थी। देखिए फ्रेंड्स पता नहीं फ्रेंड्स मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और इसका और ये फ्रेंड्स देखिए सब 1 साल की हो गई है। अब उसका मैंने इस साल बर्थडे सेलिब्रेट किया है। उसका जन्म 16 फरवरी को हुआ था। ये 16 फरवरी को 1 साल की हो गई है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं इसको ही देख के जीती हूँ, इसी के लिए जीती हूँ फ्रेंड्स। इसका हंसता हुआ चेहरा जब मैं देखती हूँ तो मैं अपना सारा दुख दर्द तकलीफ परी परी है एक परी आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी मुझे उससे प्यार हो गया। वो लोग सब कुछ करते लेकिन उन्होंने तो उसको देखा भी नहीं है, इसके बारे में पूछा भी